हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। तो आप सभी लोग का बैंक में खाता जरूर होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि आपका कौन सा खाता है? देखना आपके बैंक खाते के सामने में लिखा होगा। तो मेनली हम लोग बैंक में तीन प्रकार के खाते खुला सकते हैं। पहला है हमारा बचत खाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेविंग अकाउंट। दूसरा है हमारा सावधि जमा खाता, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं क्या। और तीसरा है हमारा आवर्ती जमा खाता। तो ये तीन प्रकार के जमा खाता हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जा कर के खुला सकते हैं। ठीक है, इनमें से हमारा जो खाता होता है वो कॉमनली जो बचत खाता होता है वो होता है। ठीक है, बाकी अलग से अगर पैसा जमा करना रहता है तो ये दोनों खाते काम आते हैं। तो चलिए समझते हैं बारी बारी से कि ये तीनों खाते होते क्या हैं। तो बचत खाता क्या होता है? तो अगर हमको लगता है कि हमें हमारे पास जो भी पैसा है उसकी ज़रूरत हमको पड़ सकती है। ठीक है, निकट भविष्य में या एक दो दिन में या 4-5 दिन में कभी भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस पैसे को हम लोग किस अकाउंट में जमा करते हैं? सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में जमा करते हैं। तो जो हम लोग बैंक में अपने बैंक अकाउंट में जा करके जमा करते हैं ना पैसा, वो क्या है, हमारा बचत खाता ही होता है। ठीक है, इसमें हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं। इसलिए बैंक क्या है, इस ये जो हम लोग जमा किए रहते हैं उस खाते के पैसे का उपयोग ज़्यादा नहीं करता है, करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर जो ब्याज है, अब ब्याज तो मिलेगा ही, जमा रहता है तो ब्याज मिलता है ना। तो ब्याज क्या होता है, थोड़ा सा कम मिलता है, कम ब्याज दर। तो ब्याज दर क्या होती है, कम होती है। सावधि जमा खाता में क्या होता है कि हमारे पास जो पैसा होता है, यदि हमको लगता है कि उसका निकट भविष्य में या 6 महीने में, साल भर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, साल भर बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे पैसे को हम लोग क्या कर देते हैं, साल भर के लिए जमा कर देते हैं सावधि जमा खाता के रूप में, फिक्स करवा देते हैं। फिक्स करवा दीजिए बोलते हैं ना, इस रूप में। तो ऐसे पैसों का बैंक क्या कर सकता है, उसको पता रहता है कि अभी 1 साल के लिए तो फुर्सत है, इसको नहीं निकालेगा ये कभी भी। तो ऐसे पैसे को क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो इस पर जो ब्याज दर है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए ब्याज दर अधिक रहता है, सबसे ज़्यादा इसी का रहता है। आवर्ती जमा खाता क्या होता है? तो आवर्ती जमा खाता इन दोनों से इस प्रकार से अलग है कि इसमें जमा करते के पास शुरू में ज़्यादा धन नहीं होता है। ठीक है, अब किसी के पास एकदम एक मुश्त पैसा तो होता नहीं, जैसे कि सावधि जमा खाता में किसी का 50,000 है, 60,000 है, ऐसा पैसा हर किसी के पास तो रहता नहीं है। तो वो क्या करता है, महीने में जैसे किसी को 5,000 बस मिलता है, तो वो क्या करेगा, 5,000 में से कम 500 या 1,000 रुपये क्या करता जाएगा, वो हर महीने जमा करता जाएगा। ठीक है, आवर्ती मतलब लगातार होता है। आवर्ती मतलब आप लोग पढ़े हो ना, लगातार। तो हर महीने क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा इसमें से अपना जो भी अमाउंट मिलेगा कमाएगा, उससे थोड़ा बहुत अमाउंट क्या करेगा, वो जमा करते जाएगा। और ये भी एक निश्चित अवधि के लिए होता है। ठीक है, एक समय के लिए 6 साल तक जमा करेगा, 5 साल तक, 15 साल तक। जैसे जीवन बीमा वगैरह आप लोग के घर में आते होंगे, साल में एक बार ले जाते हैं पैसा, या पोस्ट ऑफिस वगैरह में जमा करते हैं, आरडी, आरडी करके बोलते हैं। तो ये सब क्या है, आवर्ती जमा खाता ही है। इसमें क्या है, थोड़ा 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 करके हम लोग क्या करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। एक निश्चित समय तक जमा करते हैं, उस निश्चित समय के बाद जितना भी ब्याज बनता है वो हमको मिल जाता है। तो इसमें भी बचत खाते की अपेक्षा क्या रहता है, ब्याज ज़्यादा रहता है। बचत खाते की अपेक्षा ज़्यादा ब्याज, लेकिन सावधि से कम रहता है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा रहता है, और टाइम तो इसमें भी सेम रहता है। तो ये तीन खाते आप लोग को समझ आ गए होंगे। अब तीन खाते से संबंधित हम लोग थोड़ा सा सूत्र देख लेंगे, कैसे ब्याज निकाला जाता है, और उन्हीं सूत्र पर ये बनने वाला है। तो बचत खाते का सूत्र तो आप सभी जानते हो। तो बचत खाते का
ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये तो सब जानते हो। दूसरा होता है सावधि जमा खाता के लिए जो आप लोग निकालते हो चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसको तो आप लोग पढ़ भी चुके हो। तो इससे किससे दर्शाते हैं, ए बराबर क्या होता है, पी 1 धन r बटे 100 पूरे के घात n। ए क्या है हमारा, मिश्र धन है। पी क्या है हमारा, मूलधन। आर क्या है, दर है। और एन क्या है, समय है। अब इसको एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, जब, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ मैं। जब ब्याज की गणना, ठीक है, 6 माही में किया जाए, 6 महीनों में किया जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो दर है, दर को 2 से भाग देना है। इसको नोट कर लेना आप लोग। एवं समय को 2 से गुणा करना है। वैसे ही तिमाही में बोले तो ब्याज की गणना अगर तिमाही हो, ठीक है, गणना तिमाही हो, तो तिमाही हो तो क्या होता है, दर को 4 से भाग देना है और समय को 4 से गुना। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा सावधि जमा खाते के लिए। तीसरा है हमारा आवर्ती जमा खाता। चलिए देखते हैं ये भी। तो आवर्ती जमा खाता पर क्या होगा, ब्याज की दर या ब्याज की राशि। तो आवर्ती जमा खाते पर ब्याज कितना मिलेगा, उसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप लोग ध्यान में रखना, या कुल ब्याज बोलते हैं इसको, या ब्याज भी बोलते हैं। P इंटू R बटे 100 गुणित 1/12 गुणित n इंटू n प्लस 1 बटे 2। यहाँ P क्या है, जो महीने में आप लोग पैसा देंगे, ठीक है, मासिक किस्त, वो है। R क्या है, तो R क्या है, ब्याज की दर, इतना % ऐसा करके बोलेगा ना, तो वो है। और N क्या है, जितना किस्त में देना है उसको, या इतने साल तक पटाता है, हर महीने इतना साल तक पटाता है, ऐसा बोल दिया ना, तो ये क्या है, मासिक किस्त की कुल संख्या। जनरली ये महीनों में पटाया जाता है, इसलिए मासिक किस्त है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्याज। अब इसी में पूछ देगा अगर कुल देय राशि क्या है, तो उसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, तो n इंटू पी, ऊपर में दिया ना n इंटू पी, प्लस ये जो ब्याज आया है ये वाला,
तो इतना रुपया पटाएगा इतने महीना, मतलब कुल मान लो कि 5 किस्त में 100 रुपया दिया, तो 5 गुनी 100 होगा ना, 500 रुपया। तो 500 रुपये में जितना ब्याज दिया उसको जोड़ देंगे तो कुल देय राशि, मतलब कुल हमको कितना मिलेगा वो पता चल जाएगा। तो कुल देय राशि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सूत्र पुस्तक में अलग से लिखा तो नहीं है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इतना सूत्र है, इतने सूत्र को आप लोग याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली बन जाएगा। चलिए फिर प्रश्नावली में सीधे चलते हैं। और मैंने कुछ प्रश्न ले लिए हैं, और आपके सिलेबस के हिसाब से तो प्रश्नावली 1 तक ही आना है। चलिए देखते हैं। तो मैंने प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न ले लिया है। पहला प्रश्न क्या बोला है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी, ये हमको बताना है। 2 वर्ष बाद उसको कुल कितना रुपया बैंक देगा, उसको हमको बताना है। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। चलिए, तो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ हमको दिया है। तो हमको दिया है मासिक किस्त। मासिक किस्त किससे पी से दर्शाते हैं हम लोग, 150 रुपये प्रति माह दिया है। तो प्रति माह दिया है तो कैसे करेंगे, इसको प्रति माह ही लिखेंगे, ठीक है। फिर हमको क्या दिया है, समय दिया है, कब तक पटाता है, 2 वर्ष तक। लेकिन यहाँ प्रति माह पटाता है, तो 2 वर्ष में कितने माह होगा, 1 वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में 2 गुणित 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 माह। तो किस्त कितना हो गया, 24 किस्त पटाता है वो। 150 रुपये हर महीने कर करके कितना, 24 माह तक पटाता है। तो 150 24 महीने तक, ठीक है। दर कितना है, 5% वार्षिक, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ब्याज, आवर्ती जमा खाते पर ब्याज क्या हो जाएगा, तो उसको लिख लो आप लोग, P इंटू, सूत्र को हर हमेशा लिखना है जब भी प्रश्न बनाओगे, P इंटू R बटे 100, ठीक है, गुणित 1/12 इंटू, ये नहीं है, n इंटू n+1 बटे 2। मतलब ये मूलधन, या बोल सकते हैं मासिक किस्त गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12 गुणित माह की संख्या धन 1/2। तो यहाँ रख दो मान, P का मान कितना है, 150 है, R कितना है, 5 है, बटे 100 गुणित 1/12। माह की संख्या कितना है, 24 गुणित 24 धन 1/2। ये रखने आना चाहिए ना आप लोग को। समय कितना है यहाँ, n, जो हम लोग n पढ़े वही है, दर r पढ़े वही है, और p तो इधर दिया गया है। तो ये मान को रखने आना चाहिए, p की जगह में जो लिखे हो उसके सामने वही रखना है यहाँ पे। और r यहाँ से दर निकाले हैं तो 5, तो 5 लिख दिए मैं। 100 गुणित 1/12, n का कितना लिखे हो आप लोग, उसके सामने ये माह लिखना है, ठीक है। ये प्रति माह में है ना, इसलिए यहाँ पे माह के रूप में ही लिखना है। ये नहीं कि यहाँ 2 दिया है तो 2 लिख देंगे डायरेक्टली, नहीं। ये n हमेशा मासिक किस्तों की संख्या है, ठीक है। 2 वर्ष तक दे रहा है हर महीने, मतलब 2 वर्ष में कितना है, 12 दूनी 24 महीने होता है। तो 24 महीने तक देता है, मतलब मासिक किस्त कितना है, 24 है। तो यहाँ 24 गुणित 24 धन 1 हो जाएगा। चलिए इसको अब हल करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 12 और ये 12 कट गया। वैसे ये भी, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर मैं इसी के सामने लिख दूँ तो कैसे हो जाएगा, 15/2 गुणित 24 और 1 25 होगा। ये 15 बस बचा, यहाँ पे 5 तो कट गया, तो 15/2 गुणित, अब इधर तो कुछ है ही नहीं, 24 और 1 25,
तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 गुणित 25/2। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ब्याज क्या आ जाएगा हमारा 15 गुणित 25/2 बराबर 25 पंचे 125 का 5, ऐसे ले 12, 25 कम 25, 25 10 35, 36 37/2 हो जाएगा। कटा दो इसको, 2 एकम 2, ये भी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, एक बचा 0.2 पंचे 10। तो ये हमारा आ गया ब्याज। लेकिन हमको क्या पूछा है इसमें, कुल कितना राशि भुगतान किया जाएगा। तो ये तो ब्याज आया है, ब्याज बस है, और जो जमा किया है उसको भी तो देगा ना वापस। तो कुल देय राशि, किसको देय राशि, जो जमा किया उसको, मतलब करीम को कितना देगा भारतीय स्टेट बैंक, वो पूछा है। तो मैंने अभी भी इससे पहले एक सूत्र बताया था, कुल देय राशि क्या होगा, N/P प्लस ब्याज, ये वाला बताया था। तो N हमारा क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं N हमारा क्या है, समय मतलब माह, 24 गुणित P कितना है, P भी बताया 150, धन ब्याज कितना है 187.5 रुपये। तो गुना कर दीजिए इसको, 15 चौक 60 का 0, 80 लाए 6, 15 दूनी 30, 30 6 36, और ये 0 3600, धन 187.5। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0.5 तो हो गया, 7 का 7, 8 का 8, 6 और 1 7, और 3 का 3। कुल देय राशि कितना रुपया हो जाएगा, 3787 रुपये हो जाएगा, 0.5 ये भी होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अब दूसरा तीसरा सेम ऐसी है, इसलिए उसको आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई क्या बनाना ही है उसको। ठीक है, और इसमें से हर प्रश्न को बना लेना आप लोग, क्योंकि इसी प्रश्न से आना है। 5 नंबर का प्रश्न फंसेगा, एक प्रश्न तो पक्का श्योर है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, और जो 3 सूत्र बताएं उसको अच्छे से रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, तो दूसरा तीसरा आप लोग बनाएंगे। चौथा मैं बता रहा हूँ। तो पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है, बोल रहा है। ठीक है, जिला सहकारी बैंक में पद्मनी ने आवर्ती जमा खाता खोला है। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है, ठीक है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। तो यहाँ आप पूछा है ब्याज की दर क्या होगा, ये पूछा है। तो पहले जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेना है। दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है, मासिक किस्त दिया है हमारा, मासिक किस्त P से दर्शाते हैं, कितना 100 रुपये प्रति माह दिया है। किस्त की संख्या या समय N से दर्शाते हैं, कितना 10 वर्ष। लेकिन मैंने बताया था जब भी ये आवर्ती जमा खाता की बात होगी उसको महीनों में बदल लेना है। 10 वर्ष बराबर 10, एक साल में कितने माह, 12 माह, तो 10 साल में 120 माह होगा। और दर R, तो दर हमको निकालने के लिए बोला है, कितना दर है नहीं पता हमको, जबकि हमको दिया है ब्याज की राशि दिया है। तो ब्याज दिया है, ब्याज बराबर कितना रुपया दिया है, 3025 रुपये। फिर वही सूत्र लगा देना है। तो सूत्र क्या है हमारा, ब्याज बराबर P गुणित R/100 गुणित 1/12 गुणित N/N+1, माह गुणित माह की संख्या धन 1/2, यही है। तो ब्याज, अब जो जो चीज़ हमको पता है उसको सामने लिख दो। ब्याज हमको पता है 3025 रुपये, तो यहाँ पे मैं ब्याज लिख दूंगा 3025। P हमको पता है 100, R हमको निकालना है तो इसके जगह में R ही लिखेंगे, नीचे 100 ही है, गुणित
1/12 और ये कितना 120 गुणित 120 धन 1/2। ये 100 और ये 100 कट गया, 12 एकम 12, ये भी 12 एकम 12, 12 शून्य शून्य और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। जो चीज़ उधर आया था उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। क्या क्या चीज़ था, 3025 बराबर आर बचा, यहाँ पे 100 तो कट गया, आर बचा और क्या बचा 5 बचे यहाँ पे, ठीक है। 2 पंचे 10 हुआ था ना, 5 गुणित 120 धन 1 करेंगे तो 121, तो 5 गुणित 121 बचा, ठीक है। ये 12 धाम 120 हो गया था। तो 3025 बराबर आर गुणित 5 बचा था गुणित 121, या आर को इधर ही रखते हैं, बाकी को इधर पक्षांतर कर देते हैं। 3025 बटे 5 गुणित 121, कटा दो, 5 एकम 5 और 5 छक्के ऐसे हो जाएगा 30, और ये 5 शून्य शून्य हो जाएगा और 5 पंचे 25 हो जाएगा। 11 से कटेगा क्या, 11 11 में 121 और ये 11 पंचे 55, 5 बचा, फिर 11 पंचे 55, 55 बटे 11 हुआ तो 11 एकम 11 और 11 पंचे 55, तो हमारा आर बराबर क्या आ जाएगा 5%। ब्याज की दर क्या हो जाएगी 5% वार्षिक। तो ऐसे बनना है, बहुत ही आसान है, बस गुना भाग करने आना चाहिए आप लोग को, पक्षांतर करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। बीच के जो प्रश्न हैं आप लोग बनाएंगे सेम वैसी है जैसे मैंने इससे पहले बताया था, 2 प्रश्नों को डील किए हैं वैसे ही बनेगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या बोल रहे हैं, हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपये 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है, ठीक है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ बोल दिया है तिमाही, तो मैंने आप लोग को तिमाही के लिए बताया है। सबसे पहले तो जो चीज़ दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ दिया है, तो पी का मान हमको दिया है कितना 1 लाख रुपये, कदाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। समय कितना दिया है 1 वर्ष 6 माह, या इसी को बोला जाता है 1.5 वर्ष, 1/2 वर्ष, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष। लेकिन ये तिमाही संयोजित किया जाता है, तो तिमाही के लिए मैंने क्या बताया था, समय को किससे गुना करना है 4 से गुना करने बताया था। तो 1 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 तिमाही, 3 महीने में 6 बार जमा करना पड़ेगा, 6 तिमाही हो जाएगा, ठीक है। तो समय हमारा क्या लिखेंगे 6 तिमाही लिखेंगे, ठीक है। दर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आठ प्रतिशत वार्षिक दिया है, लेकिन मैंने दर को किससे भाग देने के लिए बोला था 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2% तिमाही संयोजित होगा ब्याज। तो हम लोग जानते हैं इसका सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये सूत्र लिखा था आप लोग को, या इसी को क्या बोलते हैं ए, वही निकालना हमको, कितना टोटल मिलेगा बोला है ना। तो ए बराबर होता है पी 1 धन r/100 के घात n, रख दीजिए मान। चलिए नेक्स्ट पेज में रखते हैं। तो क्या है हमारा, ए बराबर 1 लाख था, लाख 1 धन
आर का मान कितना है 2 और समय कितना 6। अब इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 50 100, 50 एकम 50 और 1 51/50 हो जाएगा, पूरे का घात 6। और जब भी घात रहता है, ये कैसे वो समझ आया ना, यहाँ लघुत्तम लिया है कि 1 और 50 का लघुत्तम 50 होता है, और 1 50 में 50, 50 एकम 50, 50 और 1 51 हुआ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए 51/50 गुणित 51/50 गुणित 51/50 गुणित 1 2 3 4 5 2 3 4 5। अब जो जो बच गया उसको गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए सीधा सीधा। 51 को जब हम लोग 3 बार गुना करेंगे, यहाँ गुना करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, तो 1,32,651 के आसपास आता है। तो 2 बार आ जाएगा 1,32,651 बटे 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3,125, और फिर 5 से गुना करने देंगे तो 15,625 होता है। लेकिन इसके साथ शून्य भी है, तो यहाँ शून्य भी लगा देंगे। जब इसको आप लोग भाग देंगे किसी कट पीट के जब निकालेंगे, तो लास्ट में हमारा आ जाएगा 1,12,616.24 रुपये, इसी के आसपास आएगा। ठीक है, तो इतना राशि उसको मिलेगा लास्ट में, साल पूरा हो जाएगा तो 1,12,616.24 रुपये। इसको नोट कर लीजिए। और इतना तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप लोग को सिंपली गुना कर लेना है और इससे भाग दे देना है। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोल रहा है, पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। ठीक है, सावधि जमा खाते के रूप में परिपक्वता तिथि पर कितने धनराशि की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्राप्ति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। चलिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो हल तो दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है हमको, पुष्पा ने 60,000 रुपये, तो P बराबर दिया है हमको 60,000 रुपये। समय कितना दिया है, 1 वर्ष 6 माह, सेम जैसे पिछले वाले में दिया था, 1/1/2 वर्ष। ये कितने में, 6 महीने के बाद बोला है, 6 महीने मतलब कि अर्धवार्षिक, तो 1/1/2 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, हम लोग 2 से गुना करना है, समय को बोला था ना मैं, तो ये और ये कटेगा तो क्या जाएगा हमारा 3 वर्ष, या 3 छमाही लिख देते हैं, 3 छमाही। दर 12% वार्षिक, तो दर को किससे भाग देना है, 2 से भाग देना बोला था छमाही में, 2 छक्के 12, तो 6% छमाही हो गया, या अर्धवार्षिक बोल सकते हो आप लोग। इसको अलग कर देता हूँ। तो हमारा सूत्र क्या है, A बराबर P 1/R/100 पूरे का घात n, यहीं रख देता हूँ मान। तो A बराबर क्या हो जाएगा, P का मान कितना है हमारा 60,000, 1 धन दर कितना है 6/100 पूरे का घात n कितना है 3, कटेगा क्या, तो कटा लेते हैं।
या डायरेक्टली लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 1/1 है, 6/100 है, तो 100 लघुत्तम आ जाएगा। तो 1 सवम 100 और 100 एकम 100, तो यहाँ 100 धन 1 सॉरी 6 क्या हो जाएगा, 100 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 60,000 तो है ही, 106/100 पूरे का घात 3 है। क्या दही सैकड़ा हज़ार 10,000 गुणित 106/100, 100/100 ये भी हो जाएगा। तो घात 3 इसलिए 3 बार लिखे हैं, ठीक है। ये कटा, ये कटा, ये दोनों कट जाएगा, फिर ये कटा, ये कटा, ये दोनों कट जाएगा। अब फिर यहाँ गुना कर लीजिए डायरेक्टली, तो यहाँ 100 से बस भाग देना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 6 गुणित 106 गुणित 106 करेंगे तो कितना आएगा, तो 106 को 3 बार गुना करेंगे तो कुछ इतना आएगा, 1191,016 इसके आसपास आता है। इसको 100 से भाग दे देंगे, इसको अगर 6 से और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 71,46,096 के आसपास आ जाएगा। इसको मैंने अलग से गुना करके लिया है, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। जब इसको 100 से भाग देंगे तो जब भी 2 शून्य रहता है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, तो इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे दशमलव लास्ट में 2 अंक इधर लाएंगे तो ये 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 17146,0.96 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परिपक्वता तिथि पर कितना रुपये मिलेगा, 71,460.96 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। तो बाकी के प्रश्न भी सेम ऐसे ही बनेंगे, 12 प्रश्न भी ऐसे ही बनेगा, बस इसमें थोड़ा सा गुना भाग वाला पार्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है। और ये प्रश्न पार्ट तो ऐसे ख़त्म हो गया है, क्योंकि सेकंड जो कराधान वाला है वो आप लोग का सिलेबस से हटा दिया इस साल। फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोग को इसमें यहीं तक के अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और इसका मैं PDF भी ग्रुप में डाल दूँगा। थैंक यू।